नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज का जो हमारा बिंदु रहेगा, वो एक तो रहेगा वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण राजस्थान में और दूसरा रहेगा राजस्थान में प्रमुख सफारी। जैसे लेपर्ड सफारी कहाँ है, लोइन सफारी कहाँ पर है, एलिफेंट सफारी कहाँ पर है और जो नवीनतम है जंगल सफारी, उससे रिलेटेड बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं रहेगी। क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, या तो वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण से या फिर सफारी से, और कई बार तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिला है। आइए एक एक बिंदु के बारे में बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, और आपको वो जो कैप्सूल बना रहे हैं ना आप, इसी प्रकार से आपको ये कैप्सूल लिखना भी है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि राजस्थान में वनों का प्रशासनिक जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 3 प्रकार से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राजस्थान में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, याद रखिएगा 3। कौन कौन से हैं 3? तो एक तो है आरक्षित वन, एक है आपके रक्षित या संरक्षित वन, और नंबर 3 है आपके सामने, याद रखिएगा, अवर्गीकृत वन। ए वर्गीकृत वन। तीनों नाम याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड ने एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में शामिल नहीं है, और ऑप्शन था आरक्षित वन, संरक्षित वन, ए वर्गीकृत वन और वर्गीकृत वन। तो राजस्थान के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? वर्गीकृत वन। इस प्रकार के क्वेश्चन आया है आरएसएसबी बोर्ड ने। आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन हुए कि राजस्थान में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? एक है आरक्षित वन, एक है रक्षित या संरक्षित वन, और एक है आपके सामने ए वर्गीकृत वन। ठीक है, अब दूसरी बात कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इनका अर्थ बताइए। देखिए, आरक्षित वन का तात्पर्य होता है ऐसे वन जो पूर्ण प्रतिबंधित है। ना तो आप वहां पर वनों की कटाई कर सकते हैं और ना ही आप वहां पर पशु को चरा सकते हैं, वो होते हैं आरक्षित वन। रक्षित या संरक्षित वन क्या होते हैं? वे वन जो कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाती है। कुछ शर्तें हैं, उनके अनुसार छूट दी जाती है कि आप पशु को चरा सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। ठीक है, और नंबर 3 जो अवर्गीकृत वन है, ये फुल छूट के साथ है कि आप वृक्षों की कटाई भी कर सकते हैं और पशु को चरा भी सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का अर्थ ये होता है। क्वेश्चन और भी बड़े गहरे बनते हैं। क्वेश्चन ये डायरेक्ट बनता है कि निम्न में से सर्वाधिक वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण वाले वन कौन से हैं? तो आप देख पा रहे हैं सर्वाधिक कौन है, याद रखिएगा, रक्षित या संरक्षित। ये सर्वाधिक वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में देखिए कितना है, 56.43। अच्छा, न्यूनतम कौन सा है? तो याद रखिएगा ए वर्गीकृत वन क्या है? न्यूनतम। ये यहां से बनने वाला तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनेगा आरक्षित वन कितने प्रतिशत हैं? याद रखिएगा 37.05%। जबकि रक्षित या संरक्षित वन कितने हैं? तो याद रखिएगा 56.43%। जबकि ए वर्गीकृत वन है वो है आपके सामने 6.52%, 6.52%। ठीक है, अगला और भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित जो वन है वो है उदयपुर में। पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक रक्षित या संरक्षित वन किस जिले में है? याद रखिएगा 12 में। और राजस्थान में सर्वाधिक ए वर्गीकृत वन किस जिले में है? याद रखिएगा बीकानेर में। तो यहां से आपके एग्जाम के लिए कम से कम 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से? पहला क्वेश्चन याद रखिएगा 3 प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन, इन तीनों के नाम याद रखने हैं, आरक्षित वन, रक्षित या संरक्षित वन और ए वर्गीकृत वन, ये दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से वनों का वह प्रशासनिक वर्गीकरण जो पूर्ण प्रतिबंधित वन है वो कौन से हैं? ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो आरक्षित वन, या इस प्रकार से पूछा जाए कि वनों का वह प्रशासनिक वर्गीकरण जिसमें कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाती है, ऐसा। तो कहने का मतलब ये बन सकता है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। पहला प्रकार हो गया, दूसरा इनके नाम हो गए, और तीसरा इनके थ्योरेटिकल से। चौथा क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से बन सकता है कि इन तीनों में सर्वाधिक कौन सा है? तो आपको याद रखना है रक्षित या संरक्षित। न्यूनतम कौन सा है?
तो आपको याद रखना है ए वर्गीकृत। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनके परसेंटेज पूछे जा सकते हैं आपको कि नवीनतम रिपोर्ट, वैसे ये 2021 के अकॉर्डिंग है, नवीनतम ही है, ठीक है, उसके अनुसार वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में आरक्षित वन कितने प्रतिशत हैं, या रक्षित या संरक्षित वन कितने प्रतिशत हैं, या ए वर्गीकृत वन कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन। और अगला शानदार क्वेश्चन कि ये जो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण है 3 प्रकार से, इनमें से राजस्थान के अंदर कौन से जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन है, तो याद रखना है उदयपुर में। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन, चाहे क्षेत्रफल में हो और चाहे प्रतिशत में, सर्वाधिक इस जिले के अंदर है उदयपुर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पूछा जा सकता है कि रक्षित या संरक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में है, और फिर यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो चर्चा हुई वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण से संबंधित। आशा उम्मीद कि पूरी चर्चा आपके क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है वो है आपके सामने राजस्थान में प्रमुख सफारी। ये इसीलिए कि कोई भी एग्जाम आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक सफारी जरूर मिलेगी एग्जाम के अंदर। कौन सी, देखिए। अच्छा, सबसे पहले तो चर्चा करते हैं नवीनतम, और मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले है जंगल सफारी। अभी आपको पता होगा 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर जैव विविधता दिवस। बस इसी जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में 22 मई 2023 को हमारे राजस्थान में 2 जगह जंगल सफारी का उद्घाटन हुआ। एक तो जैसमंद अभयारण्य उदयपुर में, और एक आपके बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में। लेकिन याद रखना, इनमें से वे कौन सी जंगल सफारी है जिसका उद्घाटन स्वयं सीएम साहब ने किया, तो याद रखिएगा जैसमंद जो अभयारण्य है, जैसमंद जो अभयारण्य है, यहाँ पर जो जंगल सफारी की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई, यानी कि उद्घाटन करने वाले कौन थे, सीएम साहब। अच्छा, यहाँ बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर तो याद रखिएगा बरजेंद्र ओला द्वारा किया गया, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है और ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा राजस्थान में 22 मई 2023 को 2 जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया, जैसमंद अभयारण्य और बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा सीएम साहब ने कहाँ उद्घाटन किया था, याद रखिएगा जैसमंद अभयारण्य उदयपुर, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात है लेपर्ड सफारी। लेपर्ड का मतलब तो समझ गए ना, तेंदुआ। आपको पता है ना जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम। देखिए, तो लेपर्ड सफारी कहां पर, राजस्थान की, और देश की पहली, राजस्थान की नहीं बल्कि देश की पहली जो लेपर्ड सफारी शुरू हुई थी वो जालाना जयपुर के अंदर शुरू हुई थी 2017 में। उसके बाद में दूसरी जो लेपर्ड सफारी वो जवाई बांध पाली में। लेकिन याद रखिएगा जयपुर की दूसरी लेपर्ड सफारी, क्योंकि जयपुर में पहली कौन सी है, जालाना, और जयपुर की दूसरी जो लेपर्ड सफारी है वो शुरू हुई थी आमागढ़ के अंदर जयपुर 2022 में, याद रखिएगा। इसीलिए आपको पता है अभी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान का वह पहला शहर जहां पर 2 लेपर्ड सफारी है, जयपुर, एक तो जालाना और एक है आपके आमागढ़ जयपुर में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है। ये आमागढ़ लेपर्ड सफारी 2 एग्जाम के अंदर आया, जालाना सफारी भी एक एग्जाम के अंदर आया, और एक एग्जाम के अंदर इन दोनों को साथ में काउंट करके पूछा कि राजस्थान का वह शहर जहां पर एक साथ 2 लेपर्ड सफारी है, जयपुर, और ये देश का भी एकमात्र है, याद रखिएगा, जहां पर 2 लेपर्ड सफारी चलती है, एक तो जालाना और एक याद रखिएगा आमागढ़, दोनों ही कहां पर है, जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना है, क्लियर है। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, और ऐसा भी पूछा गया था तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम किस जिले के अंदर, तो याद रखिएगा जयपुर में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेपर्ड भी इंपॉर्टेंट है और जंगल सफारी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा देखिए हाथी सफारी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा हाथी गांव है आपके आमेर जयपुर में, ठीक है। तो हाथी सफारी भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। अच्छा, लोइन सफारी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नाहरगढ़ जयपुर में। तो देखिएगा जयपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर आपको लेपर्ड सफारी, हाथी सफारी और लोइन सफारी के साथ में याद रखिएगा टाइगर सफारी भी देखने को मिलती है। ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह जिला जहां लेपर्ड सफारी, हाथी सफारी और लोइन सफारी है, तो याद रखिएगा जयपुर। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर एक साथ में इतनी प्रकार की अलग अलग सफारी चलती हो, ठीक है। अच्छा,
अगला फैक्ट है, ये आपको बताना है कि राजस्थान में टाइगर सफारी कहाँ पर है। और मैं आपको बता दूं कि 18 और 19 जून यानी कि अब कुछ ही दिनों में हमारे राजस्थान की तीसरी टाइगर सफारी की शुरुआत होने वाली है, और वो होने वाली है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो बूंदीवाड़ा है ना, वहाँ पर। ठीक है, तो उस समय हम और चर्चा करेंगे। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में अभी तक कहाँ कहाँ टाइगर सफारी है। ठीक है, तो ये चर्चा थी आपके राजस्थान में प्रमुख सफारी से रिलेटेड, और इससे पहले हमने पढ़ा वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। आशा उम्मीद ये दोनों बिंदु क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।